सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम तिब की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इलाज से पहले तिब को जानना बहुत ज़रूरी है। तो तिब को जानने के लिए आज हमने एक ऐसा लेक्चर तैयार किया है कि अगर हम इसको गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इल्म में इजाफ़ा भी होगा और फिर हम आसानी के साथ अपना भी इलाज कर सकते हैं और दूसरों का इलाज भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो असल में तिब का इल्म बहुत कदीम इल्म है कि आज से 1-2 सदी पहले की तारीख़ पढ़ें तो उस वक़्त तिब को बहुत अरूज था, बल्कि मिजाज को मद्देनज़र रख कर इंसानों का इलाज किया जाता था और उस वक़्त जो अमराज की रेशो थी वो बहुत कम थी। लेकिन आज के दौर के अंदर अमराज की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि ये इलाज एक नज़रिए के तहत था और एक असूल और कवानीन के तहत था। तो हम इस इल्म से पीछे हट गए और जब हम तारीख़ तिब पढ़ें तो पता चलता है कि ऐसे ऐसे अतिबा कराम हुए जो हम आज जदीद तहकीक के अंदर देख रहे हैं, ये सब कुछ उन्होंने ईजाद किया था। तो आज भी अगर हम तिब के इल्म को पढ़ें, उसको समझें, तो इंशाअल्लाह इससे मुकम्मल तौर पर इलाज हो सकता है और इससे साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है, क्योंकि मिजाज से ही अमराज पैदा होती हैं और मिजाज को चेंज करने से इंसान तंदुरुस्त होता है। तो इसकी थ्योरी को अगर हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर इलाज में आसानी हो जाती है। तो इसके बारे में आज हम अमूर तबिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अमूर तबिया ऐसे अमूर हैं जिनसे इंसानी जिस्म तैयार होता है और इंसान इन्हीं अमूर से वाबस्ता है और इंसान की ज़िंदगी कायम है और वो चल फिर रहा है। तो अमूर तबिया जो हैं वो 7 हैं, तो उसको हम बताते हैं। अमूर तबिया नंबर 1 अरकान, नंबर 2 मिजाज, नंबर 3 इखलात, नंबर 4 अज़ा, नंबर 5 अरवा, नंबर 6 कवी, नंबर 7 अफ़आल। ये 7 अमूर हैं जिनसे इंसानी वजूद बना है और इंसान चल फिर रहा है। तो इन अमूर को जानना बहुत ही ज़रूरी है मुआलिज के लिए। तो आज हम सिर्फ़ अरकान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अरकान 1 नंबर पर है और इंसान की जो तख्लीक हुई है वो असल में अरकान से हुई है। तो कुरान मजीद के अंदर भी अरकान के बारे में वाज़ह तौर पर फरमाया गया है। तो अरकान जो है इनकी तादाद 4 है। मिट्टी, हवा, आग, पानी। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं, हवा को री कहते हैं, आग को नार कहते हैं और पानी को माँ कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर
इसकी मुख्तलिफ़ मुकाम पर वज़ाहत फरमाई कि मैंने इंसान को 4 चीज़ों से पैदा फरमाया। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, कि मैंने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। व हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बाशरा, मैंने इंसान को पानी से पैदा किया। तीसरे मुकाम पर फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसलिन कल फ़ख़्ख़ार, कि मैंने इंसान को एक ठिकरी की तरह बजते हुए खुशक गारे से पैदा किया। तो फिर इसमें सुम्मा सव्वाहु, फिर जब इसके अज़ा दुरुस्त हो गए, नफ़ख़ा फ़ीहि मिन रूहिही, और फिर इसमें मैंने अपनी रूह फूंकी, तो ये कामिल इंसान बन गया, मुकम्मल इंसान बन गया। तो ये चीज़ साबित हुई कि इंसान का ढांचा 4 चीज़ों से बना है और इन 4 चीज़ों से इंसानी वजूद कायम है। तो कुछ ऐसे नज़रियात भी अतिब्बा में आ चुके हैं कि 3 खिलतों के कैल हैं, 3 अरकान के कैल हैं। तो अगर एक चीज़ कुरान से साबित है तो फिर हमें शक में पड़ने की किसी सूरत भी गुंजाइश नहीं मिलती, क्योंकि इंसान की तख्लीक को अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में कुरान के अंदर बयान फरमा दिया कि मैंने इंसान को मिट्टी, पानी, आग और हवा से पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने हमें इंसानी तख्लीक के बारे में जब बता दिया है कि मैंने 4 चीज़ों से इंसान को पैदा किया है, तो फिर इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा नहीं रहती, क्योंकि इन 4 चीज़ों से ही फिर आगे मिजाज बनते हैं, फिर मिजाज से इखलात बनती हैं, फिर इखलात से अज़ा बनते हैं, फिर अज़ा में एक रूह आ जाती है जिससे अज़ा चलते फिरते हैं, फिर उसमें यानी एक पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो फिर जब ताकत आ जाती है तो फिर इंसान के अंदर अफ़आल पैदा हो जाते हैं कि इंसान देखता है, सुनता है, चलता है, फिरता है, काम काज करता है, एक मुकम्मल और कामिल इंसान बन जाता है। तो मिट्टी, हवा, आग और पानी, इन 4 चीज़ों का जो उतार चढ़ाव है, इससे फिर आगे अमराज पैदा होती हैं। तो इंशाअल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 में मिजाज के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे और इसी तरतीब से ये 7 जो अमूर तबीया हैं इनके बारे में हम जानेंगे। अगर हम इनको गौर से समझेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमें तिब की भी समझ आएगी और इसकी थ्योरी के बारे में भी पता चलेगा और हम एक आसान तरीके से इलाज कर सकते हैं। दुआ अल्लाह पाक हमें अलूम को, ख़ास तौर पर दीन के इल्म को और तिब के इल्म को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।